Hello friends, today we are going to read about the structure of cell. So let's start with the cell wall. Cell wall is a non-living component. एक non-living component होता है कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जो कवर करता है आउटर मोस्ट लेयर सेल का. इट प्रोवाइड्स शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सेल. अगर हम घर की छत की बात करेंगे, हमारा जो घर का छत है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट, कोल्ड या रेन. इसी तरीके से जो ये सेल वॉल है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसको शेप देती है और उसको सपोर्ट देती है. और अगर हम अगर हम इस सेल वॉल की बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन तीन टाइप्स में डिवाइड हो गई है: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जो ये सेल वॉल है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में, एल्गाई में और सेल्स में भी, जो हम सेल्स पढ़ेंगे. बैक्टीरिया में जैसे पेप्टिग्लोकन, फंगाई में जैसे चाइटिन, एल्गाई में जैसे सिलिकॉन या ग्लाइकोज. सो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में. दिस न्यूक्लियस इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे, बहुत सारे सेल्स में जो है न्यूक्लियस है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है. और अगर हम मैच्योर प्लांट सेल्स की बात करेंगे, जब साइज वैक्यूम का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो न्यूक्लियस इट मूव्स टू द लेटरल साइड्स एंड व्हेन न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू वन साइड इट इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस. उसको हम एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं जब न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाता है. अगर हम अब इसकी शेप करेंगे, बहुत सारे जो ये न्यूक्लियस होते हैं उनकी शेप स्फेरिकल ओवल शेप होती है. और जो एमोबा है ये इसमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें लेंथ शेप न्यूक्लियस होता है, यानी बाई कॉन्वेक्स न्यूक्लियस होता है. और अगर हम नंबर की बात करेंगे, सम हैव वन न्यूक्लियस जिसको हम मोनोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और आधे में दो होते हैं जिनको हम डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं. और एक में स्मॉल होता है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लिया कहते हैं, जो कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन ऑफ सेल. और लार्जर न्यूक्लियस को हम मैक्रो न्यूक्लिया कहते हैं, जो कंट्रोल करता है वेजिटेटिव फंक्शन. तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइटोप्लाज्म के बारे में. जो साइटोप्लाज्म है ये एक सेमी लिक्विड पार्ट होता है सेल को, दैट इज बाउंडेड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and it is divided into two parts: cytoplasmic matrix and cytoplasmic structure. जो cytoplasmic matrix होता है ये लिक्विड स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं या फ्लूइड पार्ट हो सकता है साइटोप्लाज्म का. और ये डिवाइडेड दो स्ट्रक्चर्स में होता है, तो आउटर पार्ट और इनर पार्ट. और जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द मैट्रिक्स. और ये बनाते हैं एक पार्ट सेल का. और इसके तीन टाइप्स होते हैं: डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड विदाउट एनी मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड. सिंगल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल एंडोस्पर्म, रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes. And without any membrane example rhizopus. और इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन है it helps us in the exchange of material between different cell organelles. और इसी की वजह से जब ये ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल बाय शोइंग इट कंटिन्यूअस मूवमेंट, इसी की कंटिन्यूअस मूवमेंट से जो एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो plasma membrane is also called as cell membrane or unit membrane and it selectively be permeable membrane and our cell is highly permeable membrane. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 1935 में एक मॉडल दिया गया डैनियल और डेविसन ने, उन्होंने सैंडविच मॉडल बनाया. उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल था ये फेल हो गया. क्योंकि अगर कोई मटेरियल अंदर आ जाता जो बाइलिफी लेयर था वो इसको एंटर नहीं करवाता. तो ये 1972 में दूसरा मॉडल बनाया गया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो बनाया सिंगर और निकलसन ने. और उन्होंने कहा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई है. और इसका फंक्शन क्या है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग द एंट्री ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल अक्रॉस द सेल. इसी की वजह से ये जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सिलेक्टिव मटेरियल अक्रॉस द सेल, यानी एंट्री होती है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एंट्री हो जाती है एक सिलेक्टिव मटेरियल से. अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट कंटेन डबल मेम्ब्रेन. इसकी शेप अगर हम देखेंगे या तो ओवल या तो रॉड शेप्ड होती है, स्फेरिकल रॉड शेप्ड होती है. और अगर हम इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे कि इनकी मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा होती है. और अगर हम देखेंगे जो इस प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से इनका अपना डीएनए होता है, तो इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं. और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. क्योंकि ये एटीपी बनाता है, एटीपी एंजाइम से. इट फॉर्म्स द एटीपी बाय एन एंजाइम दैट्स कॉल्ड एज एटीपी एंजाइम. एंड और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी, ये हमें रिलीज करवाता है एनर्जी, इसीलिए हम इसको सीट ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं. अब क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन मतलब कोई पूछेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, आप कहोगे इसको इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी बनाता है बाय एटीपी एंजाइम्स. ओके. और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें डीएनए होता है और इनको हम इसलिए सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे
में। प्लास्टिड सबसे पहले इट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल एंड दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज विच इज फॉर्मड ओनली इन प्लांट सेल्स, सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड्स और ल्यूकोप्लास्टिड्स। जो क्लोरोप्लास्टिड्स होते हैं डिस्कवर किए एंटोन वैन लेeuwenhoek ने, और ये ग्रीन कलर्ड होते हैं क्योंकि दे कंटेन द क्लोरोफिल। जो क्रोमोप्लास्टिड्स होते हैं कलर्ड होते हैं, जिनको हम कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, और ये अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को फूड के लिए। ओके, लास्ट वन है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्टिड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी इनमें कोई कलर नहीं होता है। तो आई विल अगेन रिपीट द 3 पार्ट्स ऑफ द प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्टिड्स कलर्ड होते हैं, ग्रीन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्टिड्स कलर्ड होते हैं, इनको हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस वैक्यूल्स. Vacuoles are single membrane bound sacs present inside the cell. Okay, they are mostly present in plant cells but occasionally present in animal cell, and the single membrane is called as tonoplast. Okay, तो जो ये vacuoles होते हैं, अगर हम इनके फंक्शन की बात करेंगे, 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सब vacuoles, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स और ऑयल वैक्यूल भी हम कह सकते हैं। तो अब सब वैक्यूल जो है, जो सब वैक्यूल्स है, इसमें ये कंटेन करता है फ्लूइड्स, सैप, सब्सटेंस, और एक कंटेन भी करता है डिफरेंट केमिकल, जैसे एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ठीक। और जो ये पर्पल हो सकते हैं, ये ब्लू हो सकते हैं, ये रेड भी हो सकते हैं। और सेकंड वाला है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है? ये स्टोर सिंपली फूड करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का होता है एग्जाम्पल पैराशियम, ये कॉन्ट्रेल करता है कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल, यानी कि अगर ये प्रेजेंट होता है वाटर में, वाटर एंटर इनटू द बॉडी, इफ मोर एंड मोर वाटर कम्स इट गेट्स bursts. and now last one is gas vacuole. gas vacuole क्या होता है? gas vacuole जो होता है it is most present in plant cells but aquatic plants, ये plant में present होता है लेकिन aquatic plants में। ओके, तो ये स्टोर करता है आयर, इनको हम ये स्टोर करता है आयर, इनको हम सीडो वैक्यूल भी कहते हैं बिकॉज दे आर फॉलो न्यूक्लियस। में क्या होता है? इसमें फॉलो न्यूक्लियस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।